हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है होलो हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने इसी पैटर्न को थोड़े सॉलिड वे में प्रिंट कराया था कुछ इस तरीके से। तो अगर आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने लिंक यहीं कहीं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर लेना। ओके, हम चलते हैं अपने आज की प्रॉब्लम की तरफ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखी हुई है और इस एल्गोरिथम की मदद से हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ रोज। हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें अपने पैटर्न के अंदर एक नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है कि कितनी रोज प्रिंट हो रही है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर 5 रोज है। जनरली क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ रोज हम चाहते हैं पैटर्न के अंदर वो हम यूजर के थ्रू पूछते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। चलिए लिख लेते हैं 5। इसके बाद हमें एक ऐसी रो देखनी है अपने पैटर्न के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो इस पैटर्न के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूज कहाँ प्रिंट हो रही है, लास्ट रो में। और कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, 5। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 5। तो हम बोल सकते हैं कि कॉलम की वैल्यू कितनी है, 5। ये जो रो की वैल्यू 5 और कॉलम की वैल्यू जो मैंने लिखी है ये एक्चुअली क्या है, रो का लूप कितने आइटरेशंस करना है और कॉलम का लूप कितना आइटरेशंस करना है, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें कि एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसका साइज होगा रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम से मेरा यहाँ मतलब है 5 इंटू 5, क्योंकि रो की वैल्यू क्या है, 5 और कॉलम 5। ओके, चलिए कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिजाइन कर ली जिसके अंदर 5 रोज और 5 कॉलम। ओके, स्टेप नंबर 4 ये कह रहा है कि राइट द पैटर्न इन मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। क्यों, ताकि हम हर एक नंबर को उसके ब्लॉक एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सके और एक लॉजिक जनरेट कर सके, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पर इसको लिखा तो लिखने के बाद ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम लोग इसे कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से इमेजिनेट कर सकेंगे, ज्यादा अच्छे से लॉजिक्स को बिल्ड कर सकेंगे रेदर देन माई प्रीवियस अप्रोच। अगर हम इस पैटर्न को देख के लॉजिक को डिजाइन करें तो शायद ये हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अगर हम इस वे में लॉजिक को डिजाइन करें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है, एनालाइज द पैटर्न एंड राइट अ सूडो कोड। दैट मीन्स अब हमें इस प्रॉब्लम के मेन लॉजिक की तरफ आना, मेन काम की तरफ आना, और वो क्या है कि हमें इस पैटर्न को एनालाइज करना है और हमें कुछ सूडो कोड लिखना ताकि बाद में हम उस सूडो कोड को अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। चलिए करते हैं। मैंने आपको अपने बेसिक प्रॉब्लम्स के अंदर बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरीके के पैटर्न्स आते हैं, दैट मीन्स जो अंदर से होलो जो पैटर्न्स होता है उनको डिजाइन करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम उसे बाउंड्री केसेस में ब्रेक कर लें, सब प्रॉब्लम्स के फॉर्म में ब्रेक कर लें। तो यहाँ पर अगर हम सब प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास 3 सब प्रॉब्लम्स होंगी। एक सब प्रॉब्लम ये, दूसरी सब प्रॉब्लम ये डायगोनल वाली लाइन, और तीसरी सब प्रॉब्लम ये वर्टिकल लाइन। ओके, हम इन तीनों के लिए अलग से लॉजिक लिखते हैं और फिर इन तीनों लॉजिक्स को मिला करके हम अपने मेन सॉल्यूशन को अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम पहली वाली सब प्रॉब्लम को कंसिडर करके चलेंगे। ओके, यानी कि जब कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, इटसेल्फ कॉलम। दैट मीन्स जब कॉलम की वैल्यू 1 है तो कॉलम ही प्रिंट होना चाहिए, और कॉलम की वैल्यू क्या है, प्रिंट 1। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉलम की वैल्यू 1 है तो सिंपली कॉलम प्रिंट हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारी पहली सब प्रॉब्लम का लॉजिक हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड वाले सब प्रॉब्लम की। अगर आप सेकंड वाले सब प्रॉब्लम को ठीक से देखो तो जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना, वो हो रही है जब रो और कॉलम की वैल्यूज बराबर है। दैट मीन्स पहली रो का पहला कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम प्रिंट हो रहा है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम प्रिंट हो रहा है, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो का फिफ्थ कॉलम। दैट मीन्स जब रो और कॉलम की वैल्यूज इक्वल है तो हम यह कह सकते हैं कि जब रो इक्वल टू है कॉलम की वैल्यू कितना हमारे पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू प्रिंट हो रही है। और वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, वही अगेन कॉलम की जो वैल्यू है, क्योंकि सेकंड रो के सेकंड कॉलम पर कॉलम की वैल्यू तो 2 ही है, थर्ड रो के थर्ड कॉलम पर कॉलम की वैल्यू क्या है, 3। तो अगेन हम यहां पर कह सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा, कॉलम की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। हमारी दो सब प्रॉब्लम सॉल्व। हमारी अब बची सबसे लास्ट वाली सब प्रॉब्लम जो कि है फिफ्थ रो, ठीक है।
चलिए, तो हमें ये तो पता है कि जब रो की वैल्यू लास्ट होगी, दैट मीन्स फिफ्थ होगी, तब वैल्यू प्रिंट हो रही है। और कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है? कॉलम का लूप जब 1 से स्टार्ट होकर के फिफ्थ तक चल रहा है तो सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब रो की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू लेंथ के इक्वल हो। और ये लेंथ क्या है जो हमें यूजर ने दी होगी, कि अगर वो चाहता है कि मेरे पैटर्न के अंदर 5 रो, 6 रो, 7 रो, जो भी लेंथ उसने दी होगी उसके इक्वल हो जाए, तब क्या प्रिंट हो जाए? कॉलम की वैल्यू। दैट मीन्स कॉलम का लूप कितने से चल रहा है? 1 से चल रहा है, तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। ओके, तो चलिए मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, शायद तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हैं तो आप लोग इसको वहां पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो आउटपुट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ओके, चलिए, तो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को लिख लिया है जिनकी मदद से मैं लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकूंगा। और लाइन नंबर 5 पर मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जिसमें है रो, कॉलम और लेंथ। लेंथ वेरिएबल के अंदर मैं यूजर के थ्रू एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, और वो इंटीजर वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पैटर्न के अंदर कितनी रोज प्रिंट होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम रो के लूप को स्टार्ट करते हैं। तो रो का लूप स्टार्ट होगा 1 से, और कितना चलेगा, कितना आइट्रेशंस करने हैं उसको, जितनी लेंथ यूजर ने दी होगी उतने। ओके, एंड देन रो प्लस प्लस। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, आउट ऑफ फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके, उसके बाद हमारा काम है कॉलम के लूप को चलाना। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलम का लूप कितने आइट्रेशंस करेगा, जितनी की रो की वैल्यू है 5 5। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कॉलम का लूप भी 1 से स्टार्ट होकर के कितना चलेगा, जितनी की लेंथ यूजर ने डिफाइन करी होगी। ओके, चलिए, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तीनों लॉजिक को प्रिंट करके दिखाऊंगा, और फिर इन तीनों लॉजिक को एक साथ प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि पहले वाले लॉजिक को यूज करता हूं और यहां लिखता हूं इफ कॉलम की वैल्यू क्या हो 1, तो क्या प्रिंट हो, जो कॉलम की वैल्यू है वो। चलिए कर लेते हैं, वरना क्या प्रिंट हो, व्हाइट स्पेस, क्योंकि हमारे पैटर्न के अंदर सिर्फ दो ही चीजें प्रिंट हो रही हैं, या तो हमारे पैटर्न की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, दैट मींस नंबर्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, या फिर स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एल्स printf स्पेस। ओके, और जब हम एक रो के सारे कॉलम को ट्रेवर्स कर चुके होंगे तो ऑब्वियसली हम सेकंड रो को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। और सेकंड रो कहां से ट्रेवर्स हो रही है, न्यू लाइन से। तो हमें फर्स्ट रो को पूरा कंप्लीट करने के बाद अपने कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाना होगा, और उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू लाइन स्किप सीक्वेंस का यूज कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और मैं इसको इनपुट देता हूँ 5। सी, मेरे जो पहली सब प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, तो हम यानी कि हमारी जो पहली सब प्रॉब्लम का लॉजिक था वो एकदम करेक्ट था। ठीक है, कॉलम की वैल्यू जब 1 है तो कॉलम प्रिंट हो जाए। ओके, चलिए, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली सब प्रॉब्लम के लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड वाली सब प्रॉब्लम क्या थी हमारी, डायगोनल वाली लाइन, दैट मींस जब रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल हो तब। तो ये वाली जो कंडीशन है वो तभी होगी जब रो और कॉलम की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, और जब दोनों इक्वल होंगी तो कॉलम की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। मेरे हिसाब से तो एक वर्टिकल लाइन और एक डायगोनल लाइन आनी चाहिए कुछ इस तरीके से। पहली वाली सब प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई थी कि कॉलम की वैल्यू 1 है तो 1 1 कॉलम यानी कि प्रिंट हो जाए। जब कॉलम की वैल्यू 2 और रो की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो गया, कॉलम की वैल्यू 3 और रो की वैल्यू 3 3 प्रिंट हो गया। ओके, तो हमारी सेकंड वाली सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब बात आती है लास्ट वाली लाइन की, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या लॉजिक लिखा था कि जब रो की वैल्यू इक्वल्स टू हो लेंथ के, तो फिर कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, और मैं इसको इनपुट देता हूँ 5, कुछ इस तरीके से। ओके, उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया है, किस तरीके से इसके लॉजिक को सोचा है, आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को हर एक पैटर्न को डिजाइन करके इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग लॉजिक क्रिएट, अपने खुद के लॉजिक क्रिएट करना सीख सको। ओके,
चलिए हम कुछ और इनपुट के लिए ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम बोल सकेंगे कि ये जो हमने लॉजिक ट्राई किया है, ये जो लॉजिक हमने डिजाइन किया है, ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है होलो हाफ पिरामिड को बनाने के लिए। सी, मुझे 12 रो का एक पैटर्न मिल गया। एक और ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, मैंने दिया 25, मुझे 25 रो का एक पैटर्न मिल गया। तो मैं कह सकता हूं कि हमने ये जो लॉजिक लिखा है लाइन नंबर 13 पर, ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है। क्या डिजाइन करने के लिए? होलो पिरामिड डिजाइन करने के लिए। ओके, हमने अपने बेसिक प्रॉब्लम के अंदर इसी होलो पिरामिड को यूजिंग स्टार प्रिंट कराया था, और वहां पर लाइन नंबर 15 पर कुछ चेंज था यहाँ। तो अगर आप लोगों ने वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप लोग वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार अपने आप से ट्राई करिए, अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप हेल्प के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ।